हमारे बहुजन समाज को बैरिस्टर मिले तो बाबा भीमराव, बाबा का खिताब उन्हें मिला, हम उनको बाबा मानते हैं। बाकी योगी को बाबा नहीं मानते। हमारे जो बाबा हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। कोई बाबा नहीं, अच्छा जी, बाबा हैं तो भीमराव वो अंबेडकर। सबके बाबा हैं भीमराव अंबेडकर साहब। इसी तरह आज मुसलमानों को बैरिस्टर मिले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में, जहां से आज असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रहे हैं। और मोहम्मद शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ठौर में हमें मिले थे जब रैली कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो एक तरह से कह लीजिए कि पार्टी के समर्थक हैं, जहां जहां जाते हैं ओवैसी साहब वहां पहुंच जाते हैं। इसी मेरठ से अभी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी संयुक्त रैली करके गए हैं और उनकी साझा रैली की भीड़ से बीजेपी भी थोड़ी बौखला गई थी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ रैली, क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखो, ये रैली जयंत चौधरी साहब की रैली पे भारी पड़ेगी। अच्छा, कैसे? इसका एक सीधा साधा सा नमूना ये है कि ये जो पब्लिक यहाँ आ रही है, आप देख रहे हैं फील्ड में काफी भीड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मोहब्बतों में आ रही है। और जो वहाँ की जो भीड़ थी, मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है जिन पे समाजवादी का झंडा लगा के लोग जा रहे थे और वीडियो में कह रहे थे कि हम तो हजार रुपए में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई 1500 में आया हुआ नहीं। ये ओवैसी साहब की मोहब्बत में और अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो मामला चलाया है कि हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, राजनीतिक हिस्सेदारी, सियासी हिस्सेदारी, शोषित वंचित समाज के साथ में जो बुराइयां हो रही हैं उनको संवैधानिक हक देने के लिए ये वो अवाम यहाँ आ रही है, वो पब्लिक आ रही है जो मोहब्बतों में आ रही है, बिकाऊ नहीं आ रही। तो इस वजह से ये जनसभा अखिलेश और जयंत की जनसभा पे भारी पड़ेगी। और बाबा जी का क्या? देखो, बाबा जी की तो फिर वही बात है, बाबा जी को अब कोई नहीं पूछने वाला। अब जो है वो सिर्फ बैरिस्टर साहब को है, क्योंकि जिस जिस कौम को बैरिस्टर मिला है, मानो हिंदू को बैरिस्टर मिले महात्मा गांधी, नाम क्या है उनका, लेकिन महात्मा का खिताब दे दिया। हमारे बहुजन समाज को बैरिस्टर मिले तो बाबा भीमराव, बाबा का खिताब उन्हें मिला, हम उनको बाबा मानते हैं। बाकी योगी को बाबा नहीं मानते। हमारे जो बाबा हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। कोई बाबा नहीं, अच्छा जी, बाबा हैं तो भीमराव वो अंबेडकर। सबके बाबा हैं भीमराव अंबेडकर साहब। इसी तरह आज मुसलमानों को बैरिस्टर मिले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अब जो राजनीतिक होगी वो संवैधानिक होगी। इस वजह से आज का मुसलमान इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोशिश कर रहा है और 2022 में वो रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन बीजेपी का विकास देखिए, शाहजहांपुर में आज नई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी का विकास आपने बहुत बढ़िया वक्त पर याद दिलाया और बहुत बढ़िया सवाल के साथ में। बीजेपी का विकास मेरठ से लेकर दिल्ली नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसमें तकरीबन 8 किलोमीटर का वो रास्ता बता रहे आप जैसे न्यूज चैनल वाले, और जिसमें 36 गड्ढे हैं। तो वो विकास है। इसे हम विकास नहीं कहते बल्कि इसे विनाश कहते हैं। विनाश, ये विकास नहीं। हाँ, जिसको गड्ढा मुक्त सड़कें कही जाती। तो विकास कहीं नहीं है, लेकिन विनाश हर जगह है। किसी भी जगह पहुंच जाओ तो विकास नहीं है, विनाश है। गड्ढे भी तो भरवाए जा रहे हैं। देखो, कहाँ गड्ढे भरवाए जा रहे, मैम कहाँ? ऑटो पलटा है वो तो जगह जगह अपने। अभी हम मेरठ सिटी के अंदर चल रहे, यहाँ भी बीजेपी के सांसद और विधायक हैंगे, लेकिन अगर मेरठ का ही हम मामला ले लें तो यहीं बाहर ही कहाँ गड्ढे भरे जा रहे, टट्टक बट्टक हो रही, गड्ढे वड्ढे कहीं ना भरे जा रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि किसानों के बिल माफ हो गए, वापस हो गए। अब इसका फायदा मिलेगा जयंत चौधरी को, और जयंत चौधरी चल दिया अखिलेश के साथ, और अखिलेश के साथ मुस्लिम समाज पहले से ही है। ये सब एक धोखा है। देखो, बिल वापसी हो गए, लेकिन 750 किसानों की मौत जो हुई है उनके ऊपर कोई मसला नहीं है। बिल वापस हो गए, वो क्या कहते हैं, राकेश टिकैत का भी एक बयान आया कि मैं बिलों के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ ना था। अच्छा जी, तो जयंत के साथ कहाँ चले गए? अभी कल परसों जयंत ने एक राकेश टिकैत का, अगर किसान जयंत के साथ चले जाएंगे तो अभी कल परसों राकेश टिकैत ने कहा है, जो उसका फोटो लगा लिया था, उसने उस पर पत्ती कर ली, तो किसान उसके साथ कहाँ चले गए? किसान तो ओवैसी साहब के साथ है।
बार बार कह आ रहे गए। हाँ, ओवैसी साहब के साथ किसान है, क्योंकि किसानों के हक की जो बात करी है, जो बिल लोकसभा के अंदर भी उठाया था और बार बार मांग करी थी ओवैसी साहब ने, उस बयान के ऊपर कार्रवाई हुई है। किसी और सांसद ने लोकसभा के अंदर किसानों का मसले की बात ही नहीं करी, ओवैसी साहब ने करी। और आज बहुत से किसानों से हमारी बात भी होती रहती है, हम क्षेत्र में घूमते रहते, क्योंकि मंडल सचिव हूँ, पार्टी का काम करता रहता हूँ। तो किसान हर तरीके से कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब के साथ हैं इस बार, और 2022 में ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किसान ही करेंगे, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। देखिए मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी अभी ये कहा कि बिल वापसी हो गई। अभी अभी पीछे जो उन बिल वापसियों से पहले जो है पेट्रोल 12 रुपए सस्ता हुआ। मैं आपसे कह सकता हूँ एलपीजी 500 रुपए भी बिक सकती है, पेट्रोल 70 रुपए बिक सकता है, बिल वापसी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव है। अच्छा। पूरे 4 साल